आज से 1 साल पहले मुझे लीन बल्किंग का भूत चढ़ा था, बट उस फेज में लीन बल्क तो कुछ हुआ नहीं, मोस्टली फैट गेन करके मैं कुछ ऐसा दिखने लग गया। अब लीन बल्क तो मुझझसे हुई नहीं, तो मैं अपने आप को बहाना देने लग गया कि एब्स किसको चाहिए भाई, तगड़े बनो यार, तगड़े होने में फ़ायदा है। और फिर मैं हो गया 82 kg का, 200 kg के स्क्वाट्स मारता था, 3800 के आसपास कैलोरी थी, मतलब क्रेजी लाइफ चल रही थी भाई, सिर्फ खाना खाते रहता था। अब कट डाउन टू नाउ मैं कुछ अभी ऐसा दिख रहा हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मैं वो फिजिक पे वापस कभी जा पाऊंगा। एंड भाई जाने की हो जब हम लीन बल्क कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें बना बनाया डाइट वर्कआउट सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें लीन बल्क में पूरा हेल्प करने वाला है। अब सबको यही लगता है कि लीन गेन का मतलब 200 कैलोरी का सरप्लस, बट नहीं, ऐसा नहीं है। 200 कैलोरी सरप्लस का कोई रूल नहीं है, डिपेंड करता है बिगनर्स टू इंटरमीडिएट। अब अगर कोई बिगनर है तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ मसल गेन करेगा कंपेयर टू एडवांस, तो 200 का सरप्लस करके कोई फायदा नहीं है। वो 500 to 600 का सरप्लस भी कर सकता है। एंड फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस उनके लिए 200 से 300 इज फाइन। मोस्टली 200 to 600 के बीच में ही होगा सरप्लस। एक्सेप्शन तब आएगा अगर तुम बहुत ज्यादा ही स्किनी हो। मैंने अपनी जर्नी 40 kg से स्टार्ट की थी। अब अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो तो तुम्हें लीन बल्क का चक्कर नहीं करना है। क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। अब सरप्लस का पूरा सॉर्टेड है कि कितना रखना है। अब डाइट कैसे रखनी है फॉर रेफरेंस मैं बता देता हूँ। चलते हैं मेरे न्यू बोर्ड पे। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रोस से। ये जो मैक्रोस मैं बताने जा रहा हूँ ये सेम रहेगा, भले तुम 30 kg के रहो, 50 kg के रहो या 80 kg के रहो, डजंट मैटर। तो ये हमारा आ गया मैक्रोस आ गया, ठीक है। अब फैट जो रहेगा तुम्हारा 25 to 30%, ठीक है। प्रोटीन आ गया 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, बेसिक से सबको पता है। और जो बचेगा वो हम लोग कार्ब से फिल कर देंगे। अब ये जो फॉर्मूला है ये तुम हर चीज पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डजंट मैटर, ये जितना भी बॉडी वेट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब रेफरेंस के लिए मान के चलते हैं कि 70 kg का बंदा है, ठीक है। उसका डेली कैलोरी इंटेक है 2500। अब ये 70 kg हो, 80 kg हो या 90 kg हो, ठीक है। यहाँ पे 3500 हो या 4000 हो, डजंट मैटर, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब प्रोटीन हमारा हो गया कितना था, 2 ग्राम हो गया। हम लोग ने 70 kg रखा है, ठीक है। 70 ग्राम इंटू 2 कितना हो गया, 140 ग्राम प्रोटीन हो गया। अब आ गया फैट किसका 2500 कैलोरी का 25%, मतलब 70 ग्राम फैट आ गया 630 कैलोरी, ठीक है। 2500 कैलोरी में से तुम 560 निकाल दो, 630 निकाल दो, तो जो भी कैलोरी बचेगा 1300 कैलोरी बचा वो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कार्ब्स में, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेफरेंस चार्ट बन गया। ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये तुम्हारा रेफरेंस चार्ट है। अब इसके थ्रू तुम्हारा बॉडी वेट कितना भी हो तुम सेम अप्रूवल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ बिगनर 7 डेज अ वीक ट्रेन कर रहे हैं सोच के कि उससे बहुत ज्यादा मसल ग्रोथ होने वाला है, विच इज नॉट ट्रू। 6 to 5 डेज आर इनफ। बस हमें थोड़ा स्मार्टली डिजाइन करना होगा। अगर 6 डेज अ वीक वाला स्प्लिट फॉलो कर रहे हो तो तुम पुश पुल लेग्स रिपीट एंड संडे को रेस्ट ये वाला कर सकते हो। एंड अगर तुम 5 डेज वाला कर रहे हो तो पुश पुल लेग्स रेस्ट अपर लोअर रेस्ट वाला रिपीट कर सकते हो। इन दोनों स्प्लिट में फ्रीक्वेंसी 2x की है। इसका मतलब है एक वीक में 2 बार मसल ट्रेन हो रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों में से कोई भी स्प्लिट तुम रख सकते हो, बस प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत जरूरी है। उसके बिना तुम कोई भी स्प्लिट चला लो बॉडी नहीं बनेगी। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी ही है, तभी मसल ग्रो होंगे। इसलिए अपने लिफ्ट ट्रैक करो नोटपैड में, हर दिन ट्राई करो अपने लास्ट रेप से बेटर करने का। भले ही 1 रेप से बेटर क्यों ना हो, बट बेटर होना चाहिए। अगर तुम्हारा जिम में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो बस 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो तुम्हें पुश हार्ड नहीं कर रहे हो और दूसरा तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं है। अब रिकवर ना होने के भी 3 रीजन हो सकते हैं। एक तो है कि डाइट में कुछ प्रॉब्लम है, दूसरा ट्रेनिंग वॉल्यूम बराबर नहीं है, एंड तीसरा है स्लीप। अब इनमें से एक भी चीज में प्रॉब्लम आई तो रिकवरी हैम्पर होगी। ट्रेनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेक श्योर करो कि सब कुछ ऑन पॉइंट रहे। एज आई प्रॉमिस वर्कआउट भी दूंगा। तो 6 डेज वाली स्प्लिट ये होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। अब हो सकता है तुम्हें लग रहा है कि वर्कआउट मिल गया, डाइट भी मिल गया, अब तो सब सॉर्टेड है, बट नहीं, फिर भी पॉसिबिलिटीज है कि तुम ऑन ट्रैक नहीं हो। कैसे पता चलेगा कि इफ यू आर ऑन अ राइट ट्रैक? अब तुम्हें 2 चीजों से पता चलेगा कि तुम राइट ट्रैक पे हो या नहीं। वीकली तुम्हारा वेट गेन 200 to 400 ग्राम तक का होगा, मतलब मंथली 800 ग्राम से 1.2 kg तक, डिपेंडिंग ऑन बॉडी वेट। मोस्टली अपने बॉडी वेट का 1% to 1.5% तक एम करो। अगर कोई 70 kg का है तो 700 ग्राम से 1 किलो मंथली टारगेट होना चाहिए। इससे कम वेट गेन हो रहा है तो कैलोरी थोड़ी बढ़ाओ, इससे ज्यादा वेट गेन हो रहा है तो कैलोरी थोड़ी कम करो। अब तुम्हें एकदम से छलांग नहीं मारनी है कि ये वीक बस 100 ग्राम ही बढ़ा तो चलो एक काम करता 200 कैलोरी और बढ़ा देता हूँ। नहीं भाई, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना है। नेक्स्ट वीक तक चेक करो, अगर फिर भी सेम आया तो फिर जाके चेंजेस करो। पहला पॉइंट क्लियर है। आते हैं दूसरे इंडिकेटर पे। दूसरा इंडिकेटर है जिम का प्रोग्रेस। अगर जिम में प्रोग्रेस हो रहा है तो इवेंचुअली मसल बढ़ रहे हैं। जब तक प्रोग्रेस हो रहा है तुम्हें अपने वर्कआउट में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब भले ही तुम एक मसल के 25 सेट ही क्यों ना मार रहे हो, अगर प्रोग्रेस दिख रहा है तो तुम्हें वही स्टिक करना है। जब प्रोग्रेस ना दिखे तो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना। अब ये 2 इंडिकेटर ऑन पॉइंट है, मतलब तुम्हारा लीन बल्क सेक्सी जा रहा है। कीप डूइंग दैट। अब लास्ट पॉइंट है, लीन बल्क सबको नहीं करना है। अब कोई होगा जो अभी 40 kg बॉडी वेट से स्टार्ट कर रहा होगा। अब अगर तुम महीने का 500 ग्राम वेट गेन करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब 3-4 साल लग जाएंगे एक डिसेंट वेट पे आने तक। तो तुम्हें नॉर्मल बल्क करना है। अपना टारगेट पुश करो 2 kg मंथली का। अब एज आई प्रॉमिस पूरा वर्कआउट रूटीन में शेयर करूंगा। तो ये रहा आपका 6 डे का स्प्लिट एंड 5 डे का स्प्लिट। अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम कम ज्यादा कर लेना। अब काफी लोग को डाइट वाले पार्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया, तो ये जाके तुम देख लेना।